उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। यह कहानी चाइना के एक शहर बीजिंग की है। दरअसल यह कहानी स्टार्ट होती है नवंबर का महीना 1995। हर रोज़ की तरह लोग अपने काम पर निकलते हैं। उसी तरह एक बस जिसका रूट नंबर 375 होता है, वह भी उसी तरह अपने रूट पर होती है। उसी शाम एक बूढ़ी औरत और एक लड़का बस स्टॉप पे बस की वेट कर रहे होते हैं। यह बस वहां पहुंचती है। उस टाइम वह बस बिल्कुल खाली होती है। उस बस में सिर्फ एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर होती है। फिर बूढ़ी औरत आगे वाली सीट पे बैठती है और वह जवान लड़का उसके बैक सीट पे बैठता है। फिर वह बस एक जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी अचानक ड्राइवर देखता है कि दो लड़के हाथ कर रहे होते हैं बस को रोकने की। बट वह बहुत हैरान होता है कि उन दोनों लड़कों ने पुराने टाइम के चाइना के कपड़े पहने होते हैं। जब वह उनके पास पहुंचता है तो तभी वह यह देखता है कि वो दोनों लड़के एक तीसरे लड़के को सहारा दे रहे होते हैं। फिर वो तीनों बस में लास्ट सीट पे बैठ जाते हैं। तभी बूढ़ी औरत पीछे मुड़कर देखती है। तभी वह डर जाती है क्योंकि उसने देखा कि इन तीनों लड़कों के पैर बिल्कुल ही नहीं थे। तभी वो समझ गई थी कि ये तीनों लड़के कोई आम नहीं, ये तो वो भूत हैं। तभी वो अचानक से उस लड़के से बिगड़ना शुरू कर देती है कि तूने मेरा पर्स चुराया। बट वह लड़का बार बार कहता है कि मैंने आपका कुछ नहीं चुराया। फिर वो रोला डालने लग जाती है कि बस रोको बस रोको। तभी लेडी कंडक्टर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह बुरी औरत कंडक्टर को कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया। बट वो लड़का बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर वो बोलती है कि हमें अगले बस स्टॉप पे उतारो, मैंने इसके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी है। तभी नेक्स्ट बस स्टॉप पे ड्राइवर उन दोनों को उतार देता है। वैसे ही वो बस के नीचे आते हैं। बुरी औरत लड़के को बोलती है कि मेरा थैंक यू करो। वो कहता है क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि अभी तो आप मेरे को चोर चोर बोल रही थी। वो कहते कि तूने नोटिस किया जो वो जंगल से 3 पैसेंजर बस में बैठे थे, मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो तीनों के पैर नहीं थे, वो तीनों भूत थे। तभी वो लड़का और बुरी औरत पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। पर वहाँ पुलिस वाले उनकी कंप्लेन लिख तो लेते हैं बट उन पर यकीन नहीं करते। फिर अगले दिन जब बस सुबह अपने स्टेशन पे नहीं पहुँचती तो बस स्टॉप वाले पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे रूट नंबर 375 की बस मिसिंग है। तभी वो उनको याद आता है कि पिछली रात बूढ़ी औरत और एक लड़का आए थे इसी बस के कंप्लेन करने के लिए। फिर 3 दिन बाद फ्रेगनेंट हिल के पास एक नदी के अंदर यह बस मिली। सभी हैरान थे क्योंकि यह नदी बस स्टेशन से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर थी। जब इस बस को नदी से निकाला गया, बस ओनर का कहता कि यह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बस में इतना फ्यूल होता ही नहीं कि ये यहाँ तक पहुँच सके। तब पुलिस वाले उस बस का फ्यूल टैंक चेक करते हैं और तभी वो डर जाते हैं क्योंकि वो फ्यूल टैंक पूरा खून से भरा हुआ था। फिर वो उस रूट के सभी कैमरे चेक करते हैं। किसी भी कैमरे में यह नज़र ही नहीं आता कि यह बस कहीं से गुजरी हो। सभी हैरान होते हैं कि यह बस ना तो किसी कैमरे में आई, ना ही किसी ने देखा, और यह पहुंचे कैसे। जिस वक्त इस बस को उस नदी से निकाला गया था, उस बस में से उन्हें 3 लाश मिली थी। जब वो फोरेंसिक की रिपोर्ट चेक करते हैं, फिर वो यह देखते हैं कि यह जो 2 लाश थी यह तो 2 दिन पुरानी थी, जिसका मतलब कि वहाँ से एक तो बस कंडक्टर की थी और एक बस ड्राइवर की। बट जो तीसरी लाश थी वह बहुत साल पुरानी थी। उन्हें समझ ही नहीं लगा कि यह लाश आई कहाँ से। तभी उन्हें याद आया कि मे भी जो वो बुरी औरत बोलती थी कि बस में ऐसे ऐसे एक भूत भी था, मे भी यह उसकी लाश हो सकती है। यह स्टोरी आज तक की चाइना के इतिहास की सबसे अनसॉल्व और बहुत बड़ी स्टोरी रह चुकी है। उम्मीद है आप सबको बढ़िया लगी होगी। प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब
करना मत भूलना। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे बढ़िया स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।